फ्रेंड्स, आपका होस्ट एंड दोस्त आपका हार्दिक स्वागत करता है एक और न्यू क्लास में। सॉरी फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद न्यू क्लास आ रही है आज इस चैनल पे, रास्ता एकेडमी पे। आज वाली थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज किस टॉपिक पे क्लास होने जा रही है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। आरबीआई के नए गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई के एक नए गवर्नर आईएएस अधिकारी संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है, जो बीकानेर के निवासी हैं। 11 दिसंबर 2024 को इनकी नियुक्ति की गई थी। ये 1990 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं। इन्होंने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पूर्व में वह वित्त मंत्रालय के राष्ट्रीय अधिकारी भी रह चुके हैं, राष्ट्र सचिव भी रह चुके हैं और शक्तिकांत दास का स्थान ग्रहण किया इन्होंने। शक्तिकांत दास का दास जी जो 11 दिसंबर 2024 को सेवानिवृत्त हुए थे। अब आरबीआई के गवर्नर के बारे में कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और इसके केंद्रीय निर्देशक मंडल का प्रधान अध्यक्ष होते हैं गवर्नर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होते हैं। रिजर्व बैंक के द्वारा आरबीआई के द्वारा जो नोट जारी किए जाते हैं उस पर हस्ताक्षर गवर्नर का ही होती हैं। और गवर्नर का कार्यकाल 3 साल का होता है और पुनः भी चुना जा सकता है, पुनः नियुक्ति भी की जा सकती है गवर्नर की। पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ और सीडी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। सबसे लंबे समय तक गवर्नर सर बेनेगल रामाराव और क्रमशः ये चौथे थे और इनका कार्यकाल था 1949 से 1957 तक। सबसे लंबा कार्यकाल। और सबसे कम समय तक गवर्नर रहे थे अमिताभ घोष, क्रमशः ये 16 में थे और 20 दिन तक का कार्यकाल था इनका। अब आरबीआई के बारे में कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन। जिसे भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत, ये इम्पोर्टेंट बात है, ये इस पर गौर करना। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अब मुख्यालय वर्तमान में तो है मुंबई, पहले था कोलकाता में था। उद्देश्य क्या है आरबीआई के? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखना, एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट है बैंक नोटों को निर्गम विनियमित करना, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बैंकिंग प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना। चौथा पॉइंट है देश की ऋण और मुद्रा प्रणाली का संचालन करना। 5वां पॉइंट है वित्तीय प्रणाली में विश्वास बनाए रखना। अब आरबीआई के क्या कार्य है? मुद्रा जारी करना और मौद्रिक नीति बनाना, पहला कार्य। दूसरा कार्य है सरकार को वित्तीय सलाह देना। तीसरा कार्य है वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना, 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट है भुगतान और निपटान प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना। 5वां पॉइंट है बैंकों और वित्तीय संस्थानों का विनियमन और पर्यवेक्षण करना। और आरबीआई की संरचना में कितने सदस्य होते हैं और कौन कौन होती हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी। संरचना में पहले होता है गवर्नर, फिर 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, फिर वित्त मंत्रालय के 2 प्रतिनिधि होते हैं, फिर 10 सरकार द्वारा नामित निर्देशक और 4 निर्देशक जो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली जो महानगर हैं भारत के, वो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली के लिए स्थानीय समिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्रीय निर्देशक मंडल भी शामिल होता है इस संरचना में। थैंक यू और लाइक और शेयर और कमेंट करें।
और ऐसी क्लास देखने के लिए राष्ट्र अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस क्लास में कुछ भी त्रुटि हो तो कमेंट करें। और आपको ये क्लास कैसी लगी ये कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ऐसी एक और क्लास में मिलते हैं जल्द ही।